आरक्षण का दायरा बढ़ाकर राज्य सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है बिहार सरकार ने, और भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी तो ये मुद्दा आम जनता के सामने ठहरेगा नहीं। जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर जो भी कहा वो सिद्धांततः और प्रैक्टिकली बिल्कुल सही कहा कि जो शिक्षित होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी, उनमें जागरूकता बढ़ेगी तो निश्चित तौर से इसका अच्छा प्रभाव जनसंख्या कंट्रोल पे पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, ये राजनीतिक रूप से भाजपा को रास नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। ये शीतकालीन सत्र दो मायनों में ऐतिहासिक रहा है। एक तो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर सीएम नीतीश ने इतिहास रचने का काम किया है, देश को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन इसी पर चर्चा के दौरान सेक्स एजुकेशन या यूं कहें प्रजनन दर को कम करने के लिए उनका सुझाया गया उपाय चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रहा है। खास करके विपक्षी दल उन्हें अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं बिहार के पूर्व डीजीपी और आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी से। आइए वो कैसे देखते हैं पूरे मामले को, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, आप तो खुश होंगे सर। खुशी की बात तो बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है। महागठबंधन की सरकार, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के भी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और इसके नेता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जनता दल यू के श्री नीतीश कुमार जी, तो सब लोग के सामूहिक प्रयास से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। और जैसे कि जातीय जनगणना में 85% पाई गई है जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनकी संख्या है, तो उस हिसाब से दायरा बढ़ाया जाना बिल्कुल युक्ति संगत है और ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। खुशी की बात है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा के 65% और 10% जोड़ लीजिए EWS के लिए तो 75% होता है। तो बिल्कुल सही है। अब मुझे याद है सर कि हम पिछली बार जब इंटरव्यू किए थे तो आपने भी मांग की थी कि आरक्षण का दायरा जो है बढ़ना चाहिए, जातीय गणना किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं सर। लेकिन मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर जो है बीजेपी हमलावर है, उन्हें कहा जा रहा है कि वे महिला विरोधी हैं, देश की आधी आबादी का जो है उन्होंने अपमान किया है। आप कैसे देखते हैं सर? प्रतिपक्षी दलों द्वारा या भाजपा के द्वारा जो आपने कहा, इसको अनावश्यक राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर जो भी कहा वो सिद्धांततः और प्रैक्टिकली बिल्कुल सही कहा कि जो शिक्षित होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी, उनमें जागरूकता बढ़ेगी तो निश्चित तौर से इसका अच्छा प्रभाव जनसंख्या कंट्रोल पे पड़ेगा। यही बात तो उन्होंने कही है। अब जिस ढंग से कही है उसको अनावश्यक तूल दिए जाने का औचित्य नहीं है। मूल बात जो है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बिहार में उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए चर्चा के दौरान विधानसभा सत्र में, तो बिहार में जो है प्रजनन दर में कमी आई है, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि बहुत ही सराहनीय सरकार का भी प्रयास है, क्योंकि उसके कारण महिलाओं को जो शिक्षा का प्रोत्साहन दिया गया, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने
महिलाओं के लिए, बच्चियों बेटियों के लिए लागू की, उसका अच्छा असर पड़ा है। और जिसका असर शिक्षित होने के कारण खास करके महिलाओं के प्रजनन दर पे भी पड़ा। तो ये तो अच्छी बात है और जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए, ताकि कम बच्चे होंगे तो परिवार का भरण पोषण, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल माता पिता और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो होंगे वो भावी अच्छे नागरिक होंगे, राज्य और देश के लिए वो अच्छा काम कर पाएंगे। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है राज्य सरकार का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो कहा है, जो बयान इस मुद्दे पर दिया है, इसको अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा आरक्षण के और जातीय जनगणना के हमेशा विरोधी रही है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं सेंटर में इतने वर्षों से उनकी सरकार है, देश भर में जातीय जनगणना करा देते। 15% आबादी है जिनको 10% आरक्षण दिया गया है EWS को। चलिए ठीक है, दिया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन जो 75% हैं, 85% हैं, उनको क्यों आप इतने कम पे रोक के रखिएगा और उसमें पहल नहीं कीजिएगा? तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बिहार सरकार ने जो दायरा बढ़ाया है आरक्षण का, वो उनके रास नहीं आया है। और इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। जो प्रजनन दर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, तो अपनी खींच निकालने का काम कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि जो मतलब बिहार ने इतिहास रचा है बिहार विधानसभा में, उसको डाइल्यूट करने के लिए आप लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, इसका फ़ायदा नहीं ले सकें, इसीलिए भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है? निश्चित तौर पे जो आरक्षण का दायरा, मैं कह रहा हूं कि जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है जातीय जनगणना के आधार पर, फैक्ट्स, फिगर्स, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी ब्यौरा सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है जातीय जनगणना के साथ साथ। तो जो हाशिए पर हैं, इतनी संख्या में हैं, उनको तो उनका अधिकार मिलना ही चाहिए, अवसर मिलना ही चाहिए। तो सरकार उनके लिए नीतियाँ लागू करेगी, उनके लिए धन मुहैया कराएगी, ताकि उनका विकास हो हर तरह से और देश की मुख्य धारा से जुड़ें। और ये स्वागत योग्य कदम है। जी जी सर, आपको लगता है कि सीएम नीतीश के बयान को जो है तोड़ मरोड़ करके, इन केन प्राकीर्ण करके, बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर इस तरह के बयान दे रहे हैं लोग? निश्चित तौर पे ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ शुरू से रही है, क्योंकि वहाँ जिन लोगों का वर्चस्व रहा है और जो नीतियाँ रही है, मनुवादी नीतियाँ खास करके, उसके कारण जो हाशिए पर लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो अधिकारों से वंचित हैं। और फैक्ट्स, फिगर्स ये बात बताते हैं। जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में 700 के लगभग VCs के पोस्ट हैं, वहाँ 650 से ऊपर VC जो हैं किस जाति के हैं सभी लोग जानते हैं। तो तथ्यों की बात है। तो खैर, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, ये राजनीतिक रूप से भाजपा को रास नहीं आया है, क्यों जातीय जनगणना बिहार सरकार ने प्रस्तुत करके, पब्लिक करके एक बहुत ही बोल्ड, साहस का और न्यायोचित कदम उठाया है, जिससे दलितों, वंचितों, हाशिए पर के लोगों को अधिकार पाने में, उनके विकास में बहुत सहूलियत राज्य सरकारों को होगी। और भाजपा की केंद्र की सरकार को एक
झटका, एक उनको सोए से जगाने का काम, झकझोरने का काम बिहार सरकार ने किया है कि जातीय जनगणना को बहुत दिनों तक उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। तो अब समय आ गया है और इसलिए इस मुद्दे को, इस तथ्य को, चूँकि लोकसभा चुनाव आसन्न हैं, निकट भविष्य में संपन्न होंगे, बहुत से राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इन सब मामलों को लेकर कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके, अनावश्यक उसको तूल दे के एक मुद्दा बनाने की कोशिश भाजपा और विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही है। लेकिन आम जनता सच्चाई को समझती है। शिक्षा का महत्व न केवल जनसंख्या के दर को कंट्रोल करने में, बल्कि समग्र और संपूर्ण विकास के लिए भी व्यक्ति मतलब पुरुष, महिलाओं, सभी के, बच्चों बच्चियों सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर राज्य सरकार ने एक बहुत ही साहसिक, सराहनीय कदम उठाया है बिहार सरकार ने, और भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी तो ये मुद्दा आम जनता के सामने ठहरेगा नहीं। जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी जी जी, आपने कहा सर ये मुद्दा ठहरेगा नहीं, जनता सब जानती है। आप सर बिहार के एक्स डीजीपी रहे हैं, आपने सीएम नीतीश के साथ काम किया है। जिस तरह से सर सवाल उठाए जा रहे हैं उनके चरित्र को लेकर और उनकी जो भाषाई मर्यादा है उसको लेकर के, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई लोगों ने सर केस भी उनके खिलाफ दर्ज किया है, तो एज ए कानूनविद, एज ए एक्स डीजीपी, आप कैसे देखते हैं सर इन दोनों पहलुओं को कि नीतीश जी कैसे व्यक्ति हैं? देखिए, अगर केस मुकदमा हुए हैं उसमें तो कोर्ट अपना निर्णय करेगी, लेकिन तथ्यों की जहाँ तक बात है तो देखिए, कोई भी पुलिस की भाषा में अगर कोई आपराधिक घटना घटती है या कोई व्यक्ति कांड घटित करता है तो मेंसरिया, उसमें उसका इंटेंशन जी बहुत ज़रूरी है प्रूफ करना, उसकी मंशा क्या है जी उस घटना को घटित करने में। तो मंशा तो यहाँ पाक साफ है कि लोगों को शिक्षित होना है, बेटियों को शिक्षित होना है, महिलाओं को शिक्षित होना है, और बिहार सरकार ने इतना कुछ योजनाएं लाई हैं, लागू किया है, जिसके कारण उनका विकास हुआ है। चुनावों में भी 50% आरक्षण मिला है, इतनी सारी बहालियाँ, पुलिस में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण बिहार सरकार ने किया है, और जीविका बहनें जो हैं, शिक्षकों के लिए पढ़ाई के लिए एडमिशन्स में 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है। तो इतने सारे सराहनीय कदम वर्तमान बिहार राज्य सरकार ने श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में लागू किए हैं, तो इसीलिए उनकी मंशा तो ऐसी कहीं नहीं है किसी विशेष वर्ग को, महिलाओं को, बच्चियों को अपमानित करने की, बिल्कुल नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई भी आपराधिक घटना घटी है या उनकी मंशा रही है ऐसी। राज्य सरकार की जो नीति पाक साफ है और अच्छे मन से उन्होंने नीतियों को लागू किया है महिलाओं के लिए, बच्चियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ख़ास तौर पे, और उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनकी नौकरी के लिए भी राज्य सरकार में अलग अलग पदों पर। तो ऐसी बात नहीं है, इसको अनावश्यक तूल भाजपा और विपक्षी दल दे रहे हैं और इसमें कहीं कोई मामला बनता नहीं। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू सर। तो ये थे बिहार के पूर्व डीजीपी और आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी, जिनका साफ साफ कहना था कि मुख्यमंत्री ने बिहार की महिलाओं के लिए जो कुछ किया है वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर है। पढ़ाई हो, लिखाई हो या फिर नौकरी हो, महिलाओं को हर जगह पूरे देश में सबसे पहले आरक्षण देने वाला
कोई अगर मुख्यमंत्री है तो वो है नीतीश कुमार। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बस राजनीतिक गोटियां सेक रही है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।